बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर भजन। भरम में भूल रहा संसार के बारे में सुनिए। बहुत सुंदर कैसे संसार भरम में भूला हुआ है, इसका बहुत ही सुंदर लौकिक पारलौकिक से घटा करके, हाँ, संसारिक और मायावी से घटा करके बहुत सुंदर इसका अर्थ बताया जाएगा और भजन भी सुनाया जाएगा। हाँ सुनिए, बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक अर्थ भी और भजन भी, जो जीवन में ज्योति जगाने वाला भजन। भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार। साच वास्तु कैसे के पावें, साच वास्तु कैसे के पावें, मान नहीं इतबार। भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार। कीर्तन नाम जान बहु थापै, कीर्तन नाम जान बहु थापै, करता रहा निनारे। भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार। एक दृष्टि चितवत नहीं तन में, के दृष्टि चितवत नहीं तन में, को है सिर जनहार, को है सिर जनहार। भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार। वेद पढ़ै पै वेद न जानै, वेद पढ़ै पै वेद न जानै, कथनी कथय अपार, कथनी कथय अपार। भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार। आप न बूझै जगत बुझावे, आप न बूझै जगत बुझावे, सूझै वार न पार, सूझै वार न पार। भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार।
कहाँ है कबीर, वह घट पर घट है। कहाँ है कबीर, वह घट पर घट है। कोई बूझन हार, कोई बूझन हार। भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन का बहुत सुंदर लौकिक पारलौकिक से, हाँ, संसारिक मायावी से घटा का बहुत सुंदर इसका अर्थ सुनिए। हाँ, तो साहेब कहते हैं कि संसार के लोग मन के भ्रम में पड़कर अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। सत्य वस्तु का बोध कैसे होगा जब तक कोई सत्य निर्णय पर विश्वास नहीं करेगा। यह ज्ञान स्वरूप जनैया जीव ही ईश्वर और ब्रह्म और परमात्मा, अल्लाह, खुदा आदि अनेक नाम बनाकर उनकी सिद्धि करता है, उनका प्रतिपादन करता है। परंतु उन नामों का करता धरता जीव स्वयं उन सबसे न्यारा उनका ज्ञाता रहता है। दृष्टा चेतन जी इस शरीर में नजर डालकर एक बार भी नहीं देखता कि सारे ज्ञान विज्ञान का सृजन करने वाला कर्ता कौन है। हाँ, लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं परंतु अपना ही भेद नहीं जानते। ज्ञान की चर्चा तो सीमातीत की जाती है। आश्चर्य है कि स्वतः तो नहीं समझते, किंतु संसार के लोगों को समझाते घूमते हैं। उनको स्वयं अपनी वास्तविकता का बोध नहीं है। कबीर साहेब कहते हैं कि सबका ज्ञाता बोधा दृष्टा जीव स्वयं परम तत्व है, जो इस शरीर में स्वयं प्रत्यक्ष है। इसे कोई समझने वाला समझेगा। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति ही जीवन फल है। हाँ, तो और विस्तार से सुन लीजिए इसका अर्थ। हाँ, भरम में भूल रहा संसार, अपने आपा का ना ज्ञान होने के कारण अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने आत्मा का, अपने मन इंद्रियों को अब आत्म ज्ञान न होने के कारण भरम में संसार भूल भुलैया में भूल भुलैया का लोगो देखो तमाशा। भूल भुलैया के तमाशा में पड़े हुए हैं, भरम में भ्रम संशय की भूल में पड़े हुए हैं। इसीलिए साहब कहते हैं कि भरम में भूल रहा संसार भर को कह दिया। बिरला ही कोई जो है भ्रम भूल से अलग है। नहीं, भ्रम भूल में सारे संसार को कबीर साहब ने स्पष्टीकरण कर दिया है। इसलिए साहब कहते सांच वस्तु कैसे के पावें, माने नहीं तबार। यदि हमें निर्णय विचार विवेक करके और फिर इतबार नहीं करेंगे तो सांच वस्तु के कैसे के पाएंगे, नहीं पाएंगे। जब इतबार करेंगे, निर्णय करेंगे विवेक विचार करके और इतबार करेंगे, फिर जरूर हमें सांच वस्तु मिल जाएगी। हाँ,
इसलिए साहब कहते हैं कीर्तम नाम जान बहु थापे। कीर्तम जो पत्थर की मूर्ति है उसे कीर्तम नाम जान बहु थापे। कीर्तम मूर्ति का नाम रखा करके बहुत स्थापना कर देते हैं। करता रहा निनार। साहब कहते हैं इसी कीर्तन मूर्ति से अलग ही वो करता धरता जो है वो अलग है, न्यारा है, कीर्तन में नहीं है, जड़ में नहीं है, वो तो चेतन में है। पांच तत्व के पुतले में है वो अविनाशी पुरुष, वो परमात्मा, वो जीव अविनाशी जो करता धरता रमैया राम है वो सब। हाँ, इसलिए साहब ने कह दिया कि कीर्तन आगे करता नाचे। मूर्ति के आगे करता धरता जो जीव है, मनुष्य प्राणी है, जो वही नाच रहा है। ऐसे साहब ने कहा है एक दृष्टि चितवत नाही तन में को है सृजनहार। एक धारा, एक दृष्टि, एक ही नजरिया नहीं है, अन्नों पे नजर करे हुए हैं। अन्य प्रकार के नाना प्रकार के धर्म पंथ संप्रदाय देवी देवता न जाने कितने परमात्मा बना दिए गए, ना हजारों नामों से, जबकि कहा गया कि एक ब्रह्म द्वितीय नाथ, एक ही ब्रह्म है, वही सबका जीव, वही ब्रह्म रूप है, अविनाशी है। इसलिए साहब कहने को है सृजनहार, वही सृजनहार है, वही जीव ही सृजनहार सतपुरुष परमात्मा अविनाशी है, एक दृष्टि से चितवत नहीं। हाँ, इसलिए साहब कह देने कि एक दृष्टि चितवत नहीं तन में अपने तन में तो कभी खोजता नहीं है, इसलिए चितवत नहीं है, और अपने तन में खोजता नहीं है, अंदर खोजता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि को है सृजनहार, और नहीं जानता कि कौन हमारा सृजनहार है, जो रच रहा है, रचने वाला कौन है। हाँ, रचने वाला यही जीव, यही पीव है, यही मनुष्य ही सब प्राणी को रचना करता है, रचता है। हाँ, स्त्री पुरुष के जोड़ा बन करके संसार की रचना करता है। कौन रच रहा है? यदि स्त्री पुरुष न हो तो कौन संसारी को, कौन सृजनहार बनेगा? सृजनहार माता पिता तो हैं, जो हमें रक्त बिंद के जो है दाता, रक्त बिंद से हमें जो है जन्म दे देते हैं, हमारी पालन पोषण कर देते हैं। सृजनहार सतपुरुष परमात्मा सबके अंदर है, और सब प्राणी ही में सृजनहार ईश्वर अविनाशी चेतन रमैया राम जी को सामने बताया। वेद पढ़े पाए भेद न जाने। वेद तो मनुष्य पढ़ता है मगर वेद का भेद नहीं जानता। हाँ, पढ़ लेता है, बस पढ़ करके उन्हीं पे चलता रहता है और निर्णय निवेदन नहीं करता। इसलिए कथनी कथे अपार, और नाना प्रकार के कथा कहानी में अपना जो है जीवन कथनी कथ कथ के बग बग करके जीवन को बिता देता है, और सार वस्तु के नेरे नहीं जाता, निर्णय वाणी के परखता बूझता नहीं। इसलिए साहब ने कहा है कि कथनी कथा अपार, और नाना प्रकार की कथनी उदाहरण कहानी विक्षोता धर्म लीला कथा लीला नाना प्रकार की गाता फिरता रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि नहीं, यदि आत्मज्ञान करना है तो निर्णय करो, हर शब्दों को निवेरा करके निर्णय करके समझ बूझ करके ले और उन पर चलो। हाँ, सबके अंदर चिंतन मथन करने की मथानी है, चिंतन हो करो, विवेकशील हो, विचारवान हो। हाँ, तो इसलिए साहब कहते हैं कि आप न बूझे जगत बुझावे, और आप तो बूझते नहीं है और जगत को बुझाने को चल दिए कि संसार के लोगों को सुधरो, बूझो, समझो। पहले आप सुधरो, फिर दूसरों को सुधारो, तभी जब आप सुधरेंगे तब दूसरों को सुधार पाओगे। तभी तो कहेगा कि नहीं, ये बिल्कुल साल की माड़ी पे सत्य चल रहा है, तभी संसार सुधर बूझेगा, समझेगा, चलेगा आपकी माड़ियों में,
सूझे वार न पार, और उस अगम अपार रास्ता को नहीं समझ पाता, अगम अगोचर घर को नहीं जान पाता, सूझे वार न पार। कोई भी आत्म ज्ञान नहीं जान पाता, इसलिए साहब कहते हैं सूझे वार न पार। कहाँ है कबीर हुआ घट पर घट है, कोई कहाँ है कबीर हुआ घट पर घट है, कोई बूझनहार। जो समझ बूझ करके निर्णय निबेरा करके चलता है, उसी घट में वो पर घट है। जीव पीव दोनों प्रघट हैं, वो अविनाशी पीव जीव सब परघट हैं, वही पीव रूप जीव पीव सब एक हैं, एक समाना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समझिए और बूझिए, भ्रम भूल से न्यारा होइए, तभी जीव की मुक्ति और शांति है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।